आज से बिहार में सत्ता की रेस शुरू हो गई है। चुनावी साल में 8 महीने पहले एनडीए ने बिगुल बजा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी साल में पहली बार बिहार के दौरे पर पहुंचे और किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें हुई, उनका जिक्र हम जनहित में आगे करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक तस्वीर से कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। साल 2009 की यह तस्वीर। उस साल देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। नीतीश कुमार बिहार के और मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पंजाब के लुधियाना में एनडीए की रैली हुई थी। उस रैली में मंच पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की यह तस्वीर खूब वायरल हुई थी। यह तस्वीर भारतीय राजनीति की कुछ चुनिंदा तस्वीरों में से एक है। इस तस्वीर की वजह से ही मोदी और नीतीश की दूरियां भी बढ़ी थीं। बाद में 2013 में बीजेपी से नीतीश कुमार ने नाता भी तोड़ लिया था। तमाम उतार चढ़ाव और सियासी हिचकोले लेते हुए मोदी और नीतीश का रिश्ता आज इस मुकाम तक पहुंचा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के लिए लाडला शब्द का इस्तेमाल किया। लाडला का मतलब दुलारा, प्यारा होता है। इस शब्द का इस्तेमाल अमूमन हम घरों में छोटे बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन 74 साल के मोदी ने 73 साल के नीतीश को लाडला क्यों कहा है? पहले यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर आगे देंगे और जानकारी। मंच पर पीएम रथ पर सवार होकर पहुंचे। साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। भागलपुर का मैदान खचाखच भरा हुआ था। मंच पर मोदी पहुंचे तो भीड़ देखकर गदगद हो गए। बगल में बैठे नीतीश कुमार को हाथ से इशारा करके कुछ कह रहे थे, मानो भीड़ के बारे में ही बता रहे हों। मंच पर नीतीश और मोदी की केमिस्ट्री खास रही। मौका देश भर के किसानों की सम्मान निधि का था, लेकिन मंच पर मोदी के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार की बड़ी तस्वीर लगी थी। बताने की कोशिश थी कि नीतीश और मोदी अलग नहीं, एक हैं। महीनों बाद ये मौका आया जब दोनों नेता साथ दिखे। नीतीश कुमार ने मोदी के सामने ही इधर उधर और अगर मगर वाली थ्योरी को खारिज कर दिया। अब इधर उधर कुछ नहीं, पूरे देश में इन्हीं के नेतृत्व में आगे और काम बढ़ेगा। और इतना हम आपको बता देते हैं कि हम लोग मिल करके उनके नेतृत्व में ही काफी विकास होगा। 2 बार से नीतीश दिल्ली आ रहे थे तो बिना मोदी से मिले ही लौट जा रहे थे, जिसकी वजह से अटकलों का बाजार गर्म था। प्रधानमंत्री ने भी भागलपुर के मंच से नीतीश के काम की न सिर्फ तारीफ की, बल्कि लाडला सीएम बताकर सियासी चौका जड़ दिया। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मोदी ने नीतीश को लाडला सीएम क्यों कहा है, इसका जवाब आप बिहार में बीजेपी और जेडीयू नेताओं से ही जान लीजिए। सही बात कहा है। बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के जनता के बीच में लाडले हैं। जनता उनको पसंद करती है और सारे राजनेता पसंद करते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। और उन लोगों के आंखों पर और उन लोगों के कथन पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक तमाचा मारने का काम किया है, जो यह सवाल खड़ा करते थे कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चेहरा नहीं होंगे। असल में नीतीश कुमार को लेकर बिहार की राजनीति में एक अजीब तरह की कश्मकश है। माना जाता है कि नीतीश बिहार में जिस गठबंधन के साथ रहेंगे, सत्ता उसी के हाथ होगी। कम से कम अब तक का इतिहास तो यही कहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भूल गए, अभी न 10 वर्ष पहले डीएनए पर सवाल खड़े किए थे, अब वो भूल गए। जेडीयू का मतलब बताए थे जनता का दमन उत्पीड़न, अब तो उनके गोद में जाकर नतमस्तक हैं, तो लाडले बता रहे हैं। आरजेडी के नेता अभी भले ही नीतीश को कोस रहे हैं, लेकिन पार्टी की अंदरूनी चाहत तो यही है कि नीतीश चुनाव में उनका साथ दे। लेकिन नीतीश ने आज कंफ्यूजन फिर से क्लियर किया है, साफ कर दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। जनहित की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि लाडला का मतलब होता है दुलारा, बहुत प्यारा। मोदी ने चुनावी साल में नीतीश को लाडला कहकर एक बड़ा सियासी मैसेज दिया है। यह मैसेज ओबीसी समाज को है। यह मैसेज उन लोगों को है जो नीतीश और मोदी के रिश्तों में दरार की गुंजाइश तलाशते रहते हैं। नीतीश कुमार मोदी के लिए लाडले क्यों हैं? कुछ आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 2005 में नीतीश और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। सत्ता मिली
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2010 में भी दोनों ने साथ चुनाव लड़ा और एनडीए को रिकॉर्ड 206 सीटें मिली थीं। भारतीय जनता पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की थी। 2013 में नीतीश मोदी के नाम पर एनडीए से अलग हो गए थे। 2015 में नीतीश कुमार ने लालू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। नतीजा यह हुआ कि लालू परिवार सत्ता में वापस लौटा, नीतीश ही मुख्यमंत्री बने। 2020 में फिर नीतीश और बीजेपी साथ आए, एनडीए की सरकार बनी। हालांकि सियासी पटरी नहीं बैठने की वजह से नीतीश बीच में बीजेपी से दूर होकर आरजेडी के साथ चले गए थे। पिछले साल दोबारा लौटे। अब सामने चुनाव है तो अटकलबाजियां जोरों पर हैं। मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला बताकर यह जताने की कोशिश की है कि नीतीश उनके साथ हैं और उनके लिए बहुत प्यारे भी। भागलपुर के जिस मंच से मोदी ने नीतीश को लाडला कहा, उस मंच से कैसे पूर्वी बिहार को साधने की कोशिश हुई है, अब जरा उसे समझते हैं। भागलपुर बिहार के बड़े शहरों में से एक है। हेलीकॉप्टर से ली गई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे हजारों की भीड़ पीएम मोदी को देखने, सुनने के लिए यहाँ पहुंची है। वैसे तो ये शहर कई ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं को अपने में समेटे हुए है, लेकिन भागलपुरी सिल्क, खुशबू के लिए मशहूर कतरनी चावल और जर्दालू आम के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। भागलपुर की जमीन और यहाँ के किसानों की तारीफ करते हुए पीएम मोदी सिल्क का जिक्र करना नहीं भूले। भागलपुरी सिल्क, टसर सिल्क पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। दुनिया के दूसरे देशों में भी टसर सिल्क की डिमांड लगातार बढ़ रही है। हालांकि 1989 के दंगों ने इस शहर पर एक दाग लगाया। आज भी उसके जख्म जिंदा है। चुनावी मौसम में उस दंगे का जिन्न निकल ही आता है। नीतीश कुमार ने हिंदू मुस्लिम का जिक्र करके उस जिन्न को बोतल से बाहर निकालने की कोशिश की है। समाज में कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा वो लोग करते रहते थे। 1989 में रामशिला पूजा को लेकर इसी भागलपुर में दंगे हुए थे। तब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी। इस दंगे के बाद बिहार का जो सियासी समीकरण बदला, उसमें मुसलमान वोटर लालू यादव के साथ शिफ्ट हो गए। इसलिए माना जा रहा है कि चुनावी साल में पीएम मोदी के पहले कार्यक्रम के लिए भागलपुर आना महज संयोग नहीं, सियासी प्रयोग भी हो सकता है। इसी धरती से पीएम मोदी ने महाकुंभ का जिक्र करके बिना नाम लिए लालू यादव पर सीधा हमला बोला। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने ही पिछले दिनों कुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। अब भागलपुर में पीएम ने उसे मुद्दा बनाया है। भागलपुर में पहला कार्यक्रम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ पूर्वी बिहार बल्कि सीमांचल को भी संदेश देने की कोशिश की है। बिहार जाने के पहले नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह मध्य प्रदेश पहुंचे। नाश्ता मध्य प्रदेश में किया, दोपहर का भोजन बिहार में और डिनर असम में। अलग अलग कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। मध्य प्रदेश और असम में अभी चुनाव दूर हैं, लेकिन आज के दौरे से मोदी ने बिहार की सियासत को साधने की पूरी कोशिश की। जिस भागलपुर में मोदी पहुंचे वो बिहार के पूर्वी इलाके का बड़ा शहर है। पूर्वी बिहार रीजन में 7 जिले आते हैं: भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया। यहां विधानसभा की 27 सीटें हैं। 2020 में एनडीए को 20 और महागठबंधन को 7 सीटें मिली थीं। अब मोदी ने आज भागलपुर से मिशन बिहार की शुरुआत की है। मोदी ने इस बार के बजट में बिहार को काफी कुछ दिया भी है, लेकिन इतने से बीजेपी रुक नहीं रही। बिहार को साधने के लिए साड़ी और मखाना वाला संदेश भी खूब दिया जा रहा है। कैसे साड़ी और मखाने से बीजेपी ने सियासी बिसात बिछाने की कोशिश की है, जरा इस रिपोर्ट के जरिए अब उसे समझाते हैं। मखाने की विशाल काय माला पहनकर कुछ इस तरह भागलपुर में पीएम मोदी का स्वागत किया गया। जो मखाना बिहार को नई पहचान दिला रहा है, उसे पहचान देने के लिए पीएम मोदी को बिहार की तरफ से धन्यवाद कहा गया।
मौके पर ही पीएम मोदी ने भी मखाने को इंटरनेशनल बाजार तक पहुंचाने का संकल्प ले लिया। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जिनका पहली बार निर्यात शुरू हुआ है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब बारी बिहार के मखाना की है। सुपरफूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। मखाना पौष्टिक गुणों से भरपूर है, लेकिन फिलहाल इसके सियासी प्रोटीन की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। मखाने को अपने रोजाना आहार से जोड़कर पीएम मोदी ने बिहार के लोगों से भावनात्मक संबंध जोड़ने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। पीएम मोदी ने ये बात ऐसे वक्त कही जब इसी साल बिहार में चुनाव होने हैं। चुनाव में मखाने का ये मुद्दा सियासी सेहत सुधारने और बिगाड़ने का दम रखता है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया था। बिहार के लिए करोड़ों की योजनाओं की सौगात थी, जिसमें से एक मखाना बोर्ड का गठन भी था। मखाना बोर्ड इन बिहार। For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. मखाना बोर्ड बनने से सभी मखाना उत्पादकों को एक मंच मिलेगा, कीमतों में स्थिरता मिलेगी और किसानों को मखाने का उचित मूल्य मिल सकेगा। इससे बिहार के 8 जिलों को सीधा फायदा होने जा रहा है, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज शामिल है। पूरे देश में मखाने का 85% उत्पादन अकेले बिहार में होता है। यानी मखाना किसानों के अच्छे दिनों का सीधा फायदा एनडीए को चुनाव में मिल सकता है। यही वजह है कि बजट पेश होने के बाद बिहार एनडीए के सांसद पीएम मोदी से मिलने गए थे। तब भी सांसदों ने पीएम मोदी को मखाने की माला पहनाई थी। कल ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र का दौरा किया, किसानों से बात की और खेतों में उतरकर खुद मखाना रोपने लगे। सिर्फ मखाना ही नहीं, अलग अलग सियासी संदेशों के जरिए बिहार को साधने की कोशिश हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी जब बजट पेश किया तो उनका परिधान भागलपुर की सिल्क साड़ी था, जिस पर मधुबनी पेंटिंग उकेरी हुई थी। वहीं दिल्ली में रेखा गुप्ता के सीएम बनने का ऐलान हुआ था। उस दिन उन्होंने भी मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी हुई थी। आज का संयोग देखिए, जब पीएम भागलपुर में थे तो दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने भागलपुरी सिल्क की साड़ी पहनी थी। मखाने से लेकर साड़ियों के जरिए बिहार से अटूट रिश्ता कायम करने की मुहिम शुरू हो गई है। चुनाव में करीब 8 महीने का वक्त बच गया है। लग रहा है कि फिलहाल बिहार के सियासी संदेशों की बयार आती रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।